और थोड़ी सी आग लगी तो वो ज्यादा हो गई धीरे धीरे करके। तो सुविधा के अनुसार काफी व्यवस्था की गई, यहाँ के जो पेशेंट थे वहाँ पे जो ट्रांसफर कर दिए। रोने की आवाजें आ रही थी औरत की, उसको मालूम पड़ा तो हमने देखा, इधर बाहर से टीन से खड़े थे तो उधर आग लगी हुई थी, क्या नाम है, लेबोरेटरी के ऊपर। शीशा तोड़ने के लिए पत्थरों से हमने वो काफी प्रयास किया, फिर दमकल की गाड़ी आई, फिर उनके साथ भी हेल्प करवाया। लाइन काटने के बाद में फिर काम चालू किया तो कम से कम घंटे 1.5 घंटे में जाके आग पर काबू पाया गया। खूब तो धुआं आई शुरू में, फिर कांच फूटे, भड़ा भड़ी, फिर हम बच गए। खमागणी राम राम, मैं था को साथी सूरज और थे देख रहे हो झलको मीडिया। अबार मैं खड़ो हूँ जयपुर का महिला चिकित्सालय पर, जो कि है सांगानेरी गेट पर। आज सुबह सुबह एक घटना सुनवा में आई। अरे आप आर देखे भी सही, पूरा जायजो लिया मामला को। आज सुबह 4 बजे के करीब एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अडे महिला वार्ड में जो फर्स्ट फ्लोर है उड़े कहीं ना कहीं आग लगी। आग लागबा की वजह से जो महिला मरीज है, इसके अलावा वहां का साथ साथ जो बच्चा है, छोटा बालक है, वह कहीं ना कहीं एक आपदारी स्थिति में आ गया। एक पूरा हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं धुआं ही धुआं होगी। सेकंड फ्लोर की बात करा, थर्ड फ्लोर की बात करा तो कहीं ना कहीं पूरी धुआं ही धुआं चारों में हो रही है। जो यहाँ का परिजन है वहां ने भी कहीं ना कहीं एक हादसा रो शिकार होगा को डर लाग्यो। ई वार्ड री बात करा तो लगभग 50 से 60 महिला के लगभग ई वार्ड में मौजूद थी उस टाइम पर, जे टाइम पर आग लगी तो कहीं ना कहीं वहां पर भी असर देखने ने मिल सके, क्योंकि मामलो गंभीर छो। एकदम से आग लागी, पूरा में धुआं ही धुआं हैगी। अब अठका लोगा से भी बात करना काई मामलो हो और पूरा यहाँ से भी जानना कि मैंने कहीं कहीं समस्या देखने ने मिली। अब बाहर मैं मेन गेट पर खड़ा हूँ और हमारे साथ अचानक को आदमी मौजूद है जो कि सुबह या आग लगी उस टाइम पर अठाई चा यहाँ से बातचीत करना, जानना कि कितना बजे अच्छी लागी थी और कितनी देर कहीं रही पूरा मामलो यहाँ से जानने की कोशिश करना। ले भाई जो तेरे सबसे पहले दोस्त मैं अपनी भाभी को लेके आए थे यहाँ पे 1.5 बजे के लिए। तो दिन में जो बरसात हुई थी ना, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो उस वजह से तारों में क्या लाइट में थोड़ी सी आग लग गई थी और थोड़ी सी आग लगी तो वो ज्यादा हो गई धीरे धीरे करके। तो सुविधा के अनुसार काफी व्यवस्था की गई, यहाँ के जो पेशेंट थे वहाँ पे जो ट्रांसफर कर दिए। बाकी कोई कमी भी नहीं थी और एम्बुलेंस बुला दी और एम्बुलेंस आग को जो शांत किया गया और ये कांच फोड़ दिए ताकि धुआं जो है अंदर नहीं बाहर नहीं जाए और धुआं इधर से निकल गई। बाकी जो किसी को प्रकार की परेशानी नहीं आई। उसके बाद में ध्यान देखे कोई पुलिस की दिन गाड़ी कितना बजे आई, उसके बाद में कहीं मामला तुरंत आ गई थी गाड़ी, बुलाता है गाड़ी। हाँ जैसे इन्फॉर्म किया था तुरंत जो है पुलिस और जो है अग्निशमन जो यंत्र है वो तुरंत आ गए थे। या जो पूरी आग की घटना है कितनी देर चली पूरी? करीबन 7 घंटे। कोई ने हानि थोड़ी देखने में मिली है? कोई नहीं, किसी को कोई प्रकार की हानि नहीं हुई। गवर्नमेंट तरफ से पूरी सुविधाएं जो यहाँ पे मौजूद थी और सभी जो कार्य कोई दिक्कत नहीं आई थी किसी को। तो आज सुबह में ऑपरेशन हो गया था हमारा। 4 दिन पहले 19 तारीख को डिलीवरी हुई थी। तो हम लोग सोए हुए थे, सुबह का टाइम था। तो सुबह के 4:30 बजे से इधर से एक रोने की आवाज़ आ रही थी औरत की, उसको मालूम पड़ा तो हमने देखा, इधर बाहर से टीन से खड़े थे तो उधर आग लगी हुई थी, क्या नाम है, लेबोरेटरी के ऊपर। तो वहाँ लेबोरेटरी से जब आवाज़ आने लगी तो वहाँ से धुआं निकल रहा था। हम लोग जरा सा उधर से भागे तो वहाँ पे एक नसेनी भी रखी थी। फिर हम लोग इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो मेरे को पता है, उधर नसेनी लगवाई, फटाफट से शीशा तोड़ने के लिए पत्थरों से हमने वो काफी प्रयास किया। फिर दमकल की गाड़ी आई, फिर उनके साथ भी हेल्प करवाया, फिर उन्होंने शीशा तोड़ के उसको निकलवाया। फिर तब तक उन्होंने बाढ़ में से उनको जाने दिया। मरीज इधर उधर हो गए। मेरी वाइफ का चौथा ऑपरेशन था, उसको बहुत लाने में परेशानी हुई, जाने कैसे लेके आई ये तो उनको ही पता है। लेकिन बाढ़ में धुआं हो गया, बहुत सारी परेशानी हो गई। अभी भी मरीज कोई इधर है कोई उधर है, सही समझने में नहीं आया। काम जारी है शायद, पता नहीं, ऊपर देखने के लिए बंद था तो ये प्रॉब्लम हुई थी। तो यह जो पूरी घटना है इसका जो मेन कारण क्या है? मेन कारण ये हो सकता है कि शायद जिस लैब में जो बैठा होगा वहाँ पे ये एसी की लाइन शॉर्ट सर्किट हुई है शायद, क्योंकि एसी के कंप्रेसर फटे हुए हैं तो उसमें चिंगारी निकल रही थी। जब वो फायरमैन ब्रिगेड की गाड़ी आई थी तो मैं बोला कि भाई लो, मैं प्लास दे दो मेरे लिए, मैं भी काट देता हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिशियन हूँ, वायर काट देता हूँ यहाँ। लेकिन उनके पास प्लास नहीं था। फिर उन्होंने फोन करवाया तो लाइन काटी। लाइन काटने के बाद में फिर काम चालू किया तो कम से कम घंटे 1.5 घंटे में जाके आग पर काबू पाया गया। क्या क्या समस्याएं देखने को मिली आपको? यहाँ परेशानी ये है, मेन तो विंडो खुला होना चाहिए थोड़ा। जब आग लगती है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, स्टेट का हॉस्पिटल है, तो कम से कम रात के लिए ये है कि भाई स्ट्रेचर पे उस पर सुविधा ये थोड़ी होना चाहिए। बाकी स्टाफ था, उन्होंने काफी देर तक थोड़ा रोका कि अभी आग नहीं लगी है, प्रयास किया
इतना, लेकिन जब धुआं पूरे उस बाढ़ में फैलने लग गया तो उन्होंने नीचे उतारने के लिए कि भाई चलो, लेकिन ऐसे संसाधन नहीं थे जिससे ऑपरेशन वाला मरीज कैसे जाएगा। 4-4 3-3 नली डली हुई है, तो उसको हम जानते हैं कैसे लेके आई होगी सिस्टर नीचे। फिर हमने गैलरी में सुलाया उसको 8-9 बजे तक, तब जाके ये समस्या हुई है। फिर भी उसमें बाढ़ में ले आए लेबर रूम में, और उसको लेटरिन की जाने की समस्या है, ये है काफी है। देख रेख में भी परेशानी आ रही, डॉक्टर लोग आते हैं तो उनको सही तरह से बेड की और उसकी उपलब्धता नहीं, तो अभी ऐसे ही पड़े हैं कि कोई अपना पर्सनल वो नहीं है। पूरा मामला के बाद में डॉक्टर साहब या कोई भी या कोई अधिकारी था सो बातचीत करो? नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं आया कि आपको क्या परेशानी, डॉक्टर देख के चले गए, बता गए ये रिपोर्ट करानी है ये है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि आपको परेशानी हुई क्या, कि आपने कुछ किया है कि आपको एक उसके पेशेंट एक ही वार्ड में शिफ्ट किए हों, ऐसा कुछ नहीं किया है। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन इनका फर्ज तो ये बनता है कि वहाँ के जो इतने भी पेशेंट थे उनको एक स्पेशल जगह, तो काफी बड़ी है, उनको अच्छी जगह से गाइड किया होता, लेकिन सबने अपनी अपनी व्यवस्था कुछ नहीं, अभी तक नहीं पूछा है कि आप लोगों को बाहर से भी आए हैं तो हम बाहर से इसीलिए आए तो अपने स्टेट में जा रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई हॉस्पिटल है नहीं राजस्थान के अंदर, तो इन लोगों ने कुछ नहीं पूछा है अभी हमारे से। खूब तो धुआं आई शुरू में, फिर कांच फूटे, भड़ा भड़ी भड़ा भड़ी भड़ा भड़ी, फिर हम बच गए। कितना बजे है करीब पूरा मामला? एक आध घंटा नहीं, कितना बजे के करीब है? सुबह 5 बजे हम आई थे, 5 बजे। आप मरीज के साथ हो क्या? तो जिया कि आप अडका कई मरीजा का जो परिजन छा वासु बातचीत करया, ये पूरा मामला न जानबा की कोशिश करया। एक अलावा था न बार बताऊं कि 2-3 दिन पहले भी जयपुर में एक अचानक कोई मामलो सामने आयो जिसमें पूरा मकान में आग लगवा की बात बताई जा रही थी। जयपुर का एक मकान जो जिसमें पेंट की वजह से कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से आग लगी थी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी सचेत रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अचानक की चीज है और शॉर्ट सर्किट कदे भी हो सके, और आपने भी सावधान रहनी चाहिए क्योंकि मामलों कदे भी हो सके। पर गाड़ी साथ के साथ अब के बारे में बताई गई कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जो टीम का अधिकारी है वह सचेत रिया और साथ का साथ ही पूरा मामला ने निपटा दिया है। पर साफ तौर पर यहाँ को एक बात साफ तौर पर निकल रही है कि जो मरीज है कोई प्रकार की हानि को एक बार मिली, पर देखो आग लगी है तो परेशान तो कहीं ना कहीं धुआं तो उठे हुए उस मरीज परेशान तो है, पर कोई बड़ो हादसो छो वो टल गयो। पूरी मामला पर अपनी अपडेट रही आप जानते रहूंगा, लगातार नजर बनाया रखा था, बताते रहूंगा, देखते रहो झलको।